नमस्कार। चंद्रकांत में भट्ट, देखो कितनी अच्छी आवाज़ आती है। सुन रहे हो? और ये मच्छर भी हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। फिर भी सोचा आपके लिए कुछ वीडियो बनाकर भेजूं। अमेरिका में हूँ। देखिए, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मेरी सोच बुढ़ी नहीं है। आपकी सोच बुढ़ी हो गई है क्योंकि आप सिर्फ स्वार्थी हो, ईर्ष्याखोर हो। मुझसे ईर्ष्या मत करना। मैं किसी का बुरा करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तो बालारक हूँ। चलो छोड़ो। आज शायद आपको अच्छा लगता हो, वीडियो लोगों तक पहुँचाओ, जगाओ। सब्सक्राइब करो तो अच्छा है, क्योंकि आपको हर रोज़ 6-7 साल से वीडियो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है देखना, किसी को ज्ञान देना। मैंने एक आर्टिकल जब पढ़ा, मैंने सोचा कि एक छोटा सा देश दुनिया को क्यों हचमचाता है और 140 करोड़ का देश कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें देशभक्ति नहीं है। संसद में बस वाहवाही करनी चाहिए, फोटोशूट करनी चाहिए, फेंक करनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकता, शास्त्री नहीं बन सकता, गांधी नहीं बन सकता कभी भी। ये मैं बात करता हूँ इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण उसने दिया था, उसका जो अंश मैं आप तक पहुंचाने की बात करता हूं कि देश प्रेम, देशभक्ति क्या हो सकती है, ताकत क्या सकती है। एक मुट्ठी भर मुगल 600 साल तक शासन कर सकता है, एक मुट्ठी भर अंग्रेज 200 साल देश में आकर राज कर सकते हैं। तब 140 करोड़ की प्रजा ने आपको सत्ता दी हो और आप 10 साल तक सत्ता में रहकर 70 साल के लोगों को शासन करने वालों को सिर्फ गालियाँ हैं। नेहरू, गांधी, सरदार को आप बदनाम कर रहे हो। आप जैसा कोई इंसान, मैं शब्द नहीं यूज़ करूँगा, जाने दो। तो मैं इजराइल की पुकार, 75 साल पहले हमें मरने के लिए यहाँ लाया गया था। हमारे पास ना कोई देश था, ना कोई सेना थी। देखो फर्क क्या है। 75 साल 1947 का भारत और उसी इतने साल का इजराइल, फर्क क्या है वो सोचिए। क्यों फर्क है? तो वो कहता है कि 75 साल पहले हमें मरने के लिए यहाँ लाया गया था। हमारे पास ना कोई देश था, ना कोई सेना थी। 7 देशों ने हमारे विरुद्ध जंग छेड़ दी। हम सिर्फ 65,000 थे। अगर इंसान चाहे, एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है। मैं वही इंसान हूँ। मेरे में ये ताकत है कि पूरी दुनिया को बदल दूँ, लेकिन मेरे पास सत्ता नहीं है। जाने दो, छोड़ो। हम सिर्फ 65,000 थे। हमें बचाने के लिए कोई नहीं था। हम पर हमले होते रहे। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने हमारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। सभी लोग हमें मारना चाहते थे, किंतु हम बच गए। मारने वाला कितना भी मजबूत हो, लेकिन बचाने वाला अगर ईश्वर चाहे तो बच सकता है। वो मैंने देखा है।
न तो किताबों में नहीं, सच में मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है। मैं भी कितनी दफ़े बच गया हूँ, क्योंकि शायद हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बचाया। दुनिया में अगर बचना है तो ईमानदार बनो। ईमानदार होंगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो मैंने मेरी ज़िंदगी में सीखा है। भ्रष्टाचार की सोच भी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, और मानवता आपके दिमाग में, आपके शरीर में व्याप्त होना चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं। आप बालक हैं, आप सूर्यपुत्र हैं, ईश्वर ने आपको बनाया है। अगर अब ईश्वर ने आपको भेजा है तो ऐसा कार्य कर। ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम पूरी दुनिया में, विश्व में हो, ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ बनना नहीं, आपको सिर्फ बालक बनना है, सूर्यपुत्र बनना है। संयुक्त राष्ट्र ने हमें धरती दी, वह धरती जो 65% रेगिस्तान थी। हमने उसको भी अपने खून से सींचा, हमने उसे ही अपना देश माना, क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ था। हम कुछ नहीं भूले, हम फिर ऑन से बच गए, हम यूनान से बच गए, हम रोमन से बच गए, हम स्पेन से बच गए, हम हिटलर से बच गए, हम अरब देशों से बच गए, हम सद्दाम हुसैन से बच गए, हम गद्दाफी से बच गए, हम हमास से भी बचेंगे। और हम आज देख रहे हैं कि आप हमास के सामने लड़ते, वही कभी कभी ऐसा होता है, हम हमारी ज़रूरियात स्वार्थ के लिए किसी को पैदा करते हैं। भिंडरान वाले किसने पैदा किया? वो कितने सारी चीज़ें हमास किसने पैदा किया? देखिए, हम ही पैदा करते हैं, जीन हम पैदा करते हैं, और वही जीन हमें खा जाता है। हम हमास से भी बचेंगे, हम हिजबुल्लाह से भी बचेंगे, और हम ईरान से भी बचेंगे। आज हमास का क्या हाल कर दिया है आप जानते हैं। हम जेरूसलम पर अब तक 52 बार आक्रमण किया गया, 23 बार घेरा गया, 39 बार तोड़ा गया, 3 बार बर्बाद किया गया, 44 बार कब्जा किया गया, लेकिन हम अपने जेरूसलम को कभी नहीं भूले। वह हमारे हृदय में है, वह हमारे मस्तिष्क में है, और जब तक हम रहेंगे जेरूसलम हमारी आत्मा में रहेगा। संसार ये याद रखे कि जिन्होंने हमें बर्बाद करना चाहा वह आज स्वयं नहीं है। मिस्र, लेबनान, बेबीलोन, यूनान, सिकंदर, रोमन सब खत्म हो गए हैं, हम फिर भी बचे हैं, रहे हैं। हमें इस्लामी ख़त्म करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे रस्म रिवाज को कब्जाया, उन्होंने हमारे उपदेशों को कब्जाया, उन्होंने हमारी परंपरा को कब्जाया, उन्होंने हमारे पैगंबर को कब्जाया। कुछ समय पश्चात अब्राहम इब्राहिम कर दिए गए, सुलेमान हो गए, डेविड दाऊद बना दिए गए, मोसेस मूसा कर दिए गए। फिर एक दिन उन्होंने कहा तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद आ गया है। हमने इसे भी नहीं स्वीकार किया, करते भी कैसे, उनके आने का समय नहीं आया था। उन्होंने कहा स्वीकारो, कबूल लो, हमने नहीं कबूला। फिर हमें मारा गया, हमारे शहरों को कब्जाया गया, हमारे शहर यस्रब को मदीना बना दिया गया, हम कत्ल हुए, भगा दिए गए। मक्का के काबा में हम 2 लाख थे, मार दिए गए, हमें दुश्मन बताकर कत्ल किया गया। फिर सीरिया में, ओमान में यही हुआ, हम 3 लाख थे, मार दिए गए। इराक में हम 2 लाख थे, तुर्की में 4 लाख, हमें मारा जाता रहा। वे हमें मार रहे हैं, मारते जा रहे हैं। हमारे शहर, धन दौलत, घर, पशु, मान सम्मान सब कुछ कब्जाए जाते रहे, फिर भी हम बचे रहे। 1300 सालों में करोड़ों यहूदियों को मारा गया,
फिर भी हम बचे रहे। 75 साल पहले वे हम पर थूकते थे, जलील करते थे, मारते थे। हमारी नियत यही थी, किंतु हम स्वयं पर, अपने नेतृत्व पर, अपने विश्वास पर टिके रहे हैं। आज हमारे पास एक अपना देश है, एक स्वयं की सेना है, एक छोटी अर्थव्यवस्था है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक जैसी कई संस्थाएं हमने इस दौर में बनाई। आज हमारे चिकित्सक दवा बन रहे हैं, लेखक किताबें लिख रहे हैं। ये सबके लिए हैं, यह मानवता के कल्याण के लिए हैं। हमने रेगिस्तान को हरियाली में बदला। हमारे फल, दवाएं, उपकरण, उपग्रह सभी के लिए हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमने किसी को ख़त्म करने की कसमें नहीं खाई, हमें किसी को बर्बाद भी नहीं किया। हम ख्वाहिश साजिशें भी नहीं करते। हम जीना चाहते हैं सिर्फ सम्मान से, अपने देश में, अपनी ज़मीन पर, अपने घर में। पिछले 1000 सालों में हमें मिटाया गया, खदेड़ा गया, कब्जाया जाता रहा। हम मिटे नहीं, हारे नहीं, और ना आगे कभी हारेंगे। हम जीतेंगे, हम जीत कर रहेंगे। हम 3000 सालों से यरूशलेम में ही थे। आज हम अपने पहले देश इज़राइल में हैं। यह हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। यरूशलेम हमसे हैं और हम यरूशलेम से हैं। इस तरह की ऐसी जिजीविषा हम अगर जो भारत में हो तो ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं जब हर वक्त कहता हूँ कि जब आज़ादी मिली तब आज़ादी तुम्हारे हाथ में नहीं थी लेने की, वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी। 562 किंग्स थे, राजा थे, हर धर्म के लोग थे। उस बीच आपको किस तरह कुछ देश में बचा ही नहीं था, कुछ देश बना ही नहीं सकता था। 562 अलग अलग संस्कृतियाँ थी, अलग अलग भाषा थी, अलग अलग प्रदेश थे, अलग अलग राज्य थे। इस सब को इकट्ठा करके एक मजबूत फेडरल गवर्नमेंट बनानी थी। इस बीच अगर महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार, कितने लोगों ने इकट्ठे होकर कुछ सोच कर कुछ किया होगा, तो उसको गाली मत दो। क्योंकि आप आज जो सत्ता में हैं, अगर वो नहीं होते, अगर आज़ादी नहीं होती, अगर लोकशाही नहीं होती, तो आप कभी भी सत्ता में नहीं होते। तो उसको गाली मत दो, बदनाम मत करो। एक दिन आप भी मिट जाएंगे। याद रखना, आपका अंत उनसे बुरा होने वाला है। ये सोचकर आप काम कीजिए। यही आज का मेरा पैगाम है। सीखिए, इज़राइल से सीखिए देश प्रेम क्या होता है। एक मुट्ठी भर लोग दुनिया को दिशा दे सकता है, दशा बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। आप भी कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।